जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज से श्रावण मास प्रारंभ हुआ है और जो भी भक्त श्रावण मास में शिव महापुराण का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने चैनल पर शिव महापुराण की कथा को शुरू किया है आज से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव महापुराण के महात्म्य को समझ सकें। क्योंकि यदि आपकी वजह से कोई शिव पुराण सुनता है तो उसका पुण्य भी आपको ज़रूर लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम महात्म्य के अध्याय प्रथम से लेकर के तृतीय अध्याय तक आपको सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न पूछने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों के कथाओं के सारत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सबसे उत्तम पवित्रकारी उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। अब सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुझे वह परम उत्तम शास्त्र है, शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में ही प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाकम्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिव पुराण पुस्तक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है
या नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह इस संसार से संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण एवं इसका विशेष पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है हमारा प्रथम अध्याय और शुरू होता है द्वितीय अध्याय, जिसमें शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति की कथा के बारे में बताया गया है। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। अब सूत जी बोलते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पहले की बात है, कई करातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया एवं वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरे को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर में समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया
और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्म्य दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। तो ये था दूसरा अध्याय जो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है अध्याय तृतीय, जिसमें चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य के बारे में सूत जी बताते हैं। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को भी कहिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से च्युत महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवों पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी बड़े कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा अधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति कुतिष्ठित विचार रखने वाले हैं। सर्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ के सब औरतें भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ एक दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समयानुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुग के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने में दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वह मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उसकी
योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहाँ पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बोलने वाले ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनिक धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहूँगी? हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त हो जाता है अध्याय 3। हम अगला अध्याय 4 अध्याय बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।